प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बार जबकि मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आई हूँ तो मेरा दिल खुशी से नहीं पर मेरा दिल बहुत दुख से भरा हुआ है। मेरी आत्मा बहुत ही दुखित है, बहुत दुखित है मेरी आत्मा। और मेरी आत्मा तो क्या दुखित है, मेरे प्रभु की आत्मा बहुत दुखित है। जिस घड़ी हम लोग इस कार्य को कर रहे थे, जो हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीही विश्वास में हैं और हम बचपन से मसीही विश्वास में हैं, हम बचपन से बाइबल पढ़ते हैं, हम बचपन से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है ये मैंने इसलिए डाली है ख़ास तौर से मसीही भाई बहनों के लिए विशेष रूप से, और ये हिंदू भाई बहनों के लिए नहीं है। ये मेरी जो बात है इसमें ख़ास तौर से मसीही भाई बहनों के लिए है। तो अगर इस वीडियो के द्वारा अगर किसी हिंदू भाई बहन को कुछ बुरा लगता है तो क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू भाई बहनों के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका विश्वास उनके अनुसार उनके लिए सही है, ये उनके लिए ये चीज़ ठीक है, क्योंकि वो जिस नींव में पैदा हुए, जिस विश्वास में पैदा हुए, वो उस चीज़ को आज तक लगातार उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, अपने आप को जोड़े हुए हैं, अपने बच्चों को जोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन प्रिय भाई बहनों का विश्वास और नींव जड़ें वही है। लेकिन मेरी जो वीडियो है ये मेरे मसीही भाई बहनों के लिए ख़ास तौर से है। सिर्फ मसीही भाई बहनों के लिए मैं बातचीत करना चाहती हूँ, जो आज प्रभु यीशु मसीह को जो आज जान चुके हैं या जो बचपन से जानते कहते हम एक मसीही हैं, तो उनके लिए है ये ख़ास। उनके प्रति मेरा दिल बहुत दुख से भर गया जब मैंने उनके बारे में कहीं सुना या देखा, तो मैं बहुत दुखित हुई और मेरा प्रभु भी बहुत दुखित हुआ इस बात को देखकर, जब इस घड़ी में वो लोग इस कार्य को कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ का जो है एक नींव होती है, किसी भी चीज़ को होने का, किसी भी चीज़ को करने का वो एक कारण होता है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, इस चीज़ की फाउंडेशन क्या है, इस चीज़ की नींव क्या है, ये चीज़ हम क्यों मनाते हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे मसीही भाई बहन जो बचपन से मसीही होने का दावा करते हैं, वचन पढ़ने का दावा करते हैं, प्रार्थना करने का दावा करते हैं, और एक अगुवे भी हैं, बहुत से अगुवे हैं जो कलीसिया चला रहे हैं, कलीसिया में स्टेज पर खड़े होकर बहुत अच्छी तरह स्तुति आराधना कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख लगता है जब वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हमारे लिए अलाउ नहीं करती हैं। मेरी इस वीडियो के द्वारा कुछ बहन भाइयों को ज़रूर दुख लगेगा या उन्हें कड़वा लगेगा या वो मुझे बुरा भी मानेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कड़वी बात वही बोलता है जो आपसे प्यार करता है, कड़वी बात वही आपके लिए बोलेगा जो आपसे प्यार करता है। वह क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस पुत्र से जब प्रभु प्यार करता है तो उसे छड़ी भी मारता है। तो आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप इस बातों को सुने तो नाराज़ हो सकते हैं आप, लेकिन अकेले में सोचना, सीरियस होकर सोचना कि ये बात सही है, इस बात को सोचना, क्योंकि ये बात 100% ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी जो है हमारे प्रिय हिंदू भाई बहन जो है अभी रक्षाबंधन को मना के चुके हैं। रक्षाबंधन को हम देखते हैं दो प्रकार से लोगों की सोच रहती है, नज़रिया है, भावनाएं हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ भाई बहनों का त्यौहार है, भाई बहनों के प्रेम की निशानी है कि भाई जो है बहन की रक्षा करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या हमारा भाई हर वक्त हमारे साथ रहता है, जो हमारी रक्षा करता है? हमारी रक्षा करने वाला कौन है? क्या मसीही लोग इस वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारी रक्षा क्या हमारा भाई ही करेगा?
हमारी रक्षा हमारा परमेश्वर नहीं करने वाला है। हमारे परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ। जिस वक्त हमारा भाई हमारे साथ नहीं होता है, कहीं अपनी ड्यूटी में होता है या कहीं दूर परदेश में काम पर होता है, तो कौन हमारी रक्षा करता है? जब हम संकट में होते हैं मेरी प्रिय बहनों, तो कौन हमारी रक्षा करता है? कौन हमारी दुआओं को सुनता है? जब हम पुकार कर कहते हैं, हे प्रभु हमारी दुआओं को सुन ले, तो क्या हमारा भाई उस वक्त हमारी मदद करता है? कौन हमारी मदद करता है? हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोगों की ये नज़रिए हैं कि रक्षा करता है भाई और ऐसे, लेकिन एक नज़रिए को हम देखते हैं, एक नज़रिया ही नहीं बल्कि वो एक नींव है। जैसा कि हमारे प्रिय हिंदू भाई बहन जो हैं, ये राखी का जो त्यौहार है जो अभी बीत के चुका है, राखी का जो त्यौहार है, इसके पीछे हमारे हिंदू भाई बहन के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कुछ पौराणिक बातें हैं जो छिपी हुई हैं। जैसा कि हम हिंदू धर्म के भगवानों की जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे इसकी जड़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं, जो आज राखी का त्यौहार मनाया जाता है। बहन जो है भाई के हाथों पर, कलाई पर जो है राखी को बांधती है। तो एक जो है, कई उदाहरण है, वैसे तो कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन मैं एक कथा को आपके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम देखते हैं, एक बार श्री कृष्ण की उंगली जो है कट गई थी, तो उसमें से क्या था, खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। इसलिए अब क्या हुआ, अपनी उंगली उनकी जो जब श्री कृष्ण की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारे को फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। और तब उसके बाद क्या हुआ, जब कौरवों के भाई दुशासन ने, अब रक्षा का मतलब आता है यहाँ पे, हम देखेंगे अब रक्षा की बात है। कौरवों को जो भाई थे दुशासन के द्वारा जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस वक्त श्री कृष्ण वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने क्या करा, द्रौपदी की लाज रखी। तो मेरी प्रिय बहनों, हमारे साथ तो ऐसा कुछ घटना, ऐसी चीज़ नहीं पेश आ रही है ना, तो हम ऐसी चीज़ में क्यों विश्वास कर रहे हैं? हम मसीही बहनें इन चीज़ों में क्यों विश्वास कर रहे हैं? हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि उनका जो है विश्वास है और उनके भगवानों से उनकी ये कथाएं जुड़ी हुई हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास, हमारी रक्षा करने वाला कौन है, क्या यह उस घड़ी आप भूल जाती हैं? और दूसरी बात है, हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से पास्टर भाई हैं, जो अगुए हैं, जो सेवक हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि एक अगुए का क्या दायित्व होता है, क्या जिम्मेदारी होती है। अगुए का मतलब होता है अगुवाई करने वाला। अगर हमारा विश्वासी को पता नहीं है, इस बात के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारा विश्वासी का हो सकता है कि विश्वासी को इस बात का ज्ञान ना हो। और हम अगुए हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग के दावे कर रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं बाइबिल का, हम बहुत बड़े ज्ञान को हासिल करके आ रहे हैं। तो यही है आपका ज्ञान क्या, कि हम राखी बंधवाएं? सोचिए मेरे भाइयों, सेवक भाइयों, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये आपके भले के लिए है। आप अपने विश्वासी भाई बहनों को बताइए, उनकी समझ कम हो सकती है इस बात में। आप तो वचन को रात दिन पढ़ रहे हैं, विश्वासी एक बार को नहीं भी कर सकता है, उसकी समझ कम हो सकती है। क्योंकि न्याय के दिन क्या कहेंगे विश्वासी कि हमारे इस पास्टर ने हमको नहीं बताई ये बात, हम ऐसी गलती को कर रहे थे, हमारे पास्टर ने हमको नहीं चिताया। न्याय के दिन आपसे पहले लेखा लिया जाएगा पास्टर भाइयों, और तब आप सोचिए आपका क्या होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई हमारी बहन है, हिंदू बहन है,
हमको राखी बांध रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप मसीही भाई हो तो क्या आप अकेले ही स्वर्ग जाना चाहते हो क्या? और दूसरी बात कि क्या आप अपनी बहन से इतना प्यार तो करते हैं कि आपने उस अपनी हिंदू बहन से राखी बनवा ली, आपने उसकी बात को रखा, आपने उसका सम्मान किया, आप उससे इतना तो प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपने उस बहन से, अपनी बहन से इतना प्यार किया कि आपने उसको परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में बताया कि मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है, आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन होकर आए हैं। हाँ मेरी बहन, आप भी प्रभु यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण कीजिए। क्या आपने अब तक अपनी उस बहन से, उस हिंदू बहन से कभी वचन को शेयर किया? कभी आपने उसको बताया? नहीं बताया होगा। आप हर साल राखी आती है, आप उस बहन से राखी बंधवाते हैं, उसको 100 रुपये, 500 रुपये या कोई गिफ्ट देकर उसे भेज देते हैं। क्या आपने ये वाला गिफ्ट दिया है उसको? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताया? क्या अनंत जीवन का जो गिफ्ट है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर है, वो आपने उसको दिया? प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो है। सोच लेना मेरे भाई, जो भी इसको सुन रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले राखी बंधन में ज़रूर ऐसा करना, क्योंकि वो बहन भी एक दिन कहेगी, मेरा ये भाई भी मेरे से राखी बंधवाता रहा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन इसने मुझे कभी भी आपके बारे में नहीं बताया, नहीं तो आज मैं भी बचाई जाती। इसने मुझे नहीं बताया, ये आपके बारे में जानता था। तो मेरे भाइयों बहनों, ये ना हो कि आप सज़ा के हकदार हों। आप सच्चाई को जानते हैं, इसलिए आप उस सच्चाई को जानते हुए आप अनजाने बने रहें और अपने लोगों को, जिनके संपर्क में आप आते हैं, उन्हें ना चिताएं, तो आपके लिए ये भयंकर होगा, भयंकर होगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे पास्टर भाइयों, आपकी कलीसिया में कोई अगर विश्वास में कमज़ोर होकर कोई बहन ऐसा कर रही है, तो आप उस बहन को बताइए कि मेरी प्रिय बहन, ये गलत है। क्या जो भाई राखी नहीं बनवाते हैं या जो बहनें राखी नहीं बांधती हैं, क्या वो उनके भाई नहीं होते हैं? या उन दोनों का, बहन भाई का आपस में रिश्ता नहीं होता है? होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। पास्टर भाई बहनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों को चिताएं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम मसीही हैं, सबको जानते हैं, लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आपने ये सोच रखा है कि हम मसीही हैं, बचपन से मसीह हैं, बचपन से चर्च जाते हैं, बचपन से बाइबल पढ़ते हैं, तो हम सारे चीज़ों में शामिल होंगे, सब त्योहारों में शामिल भी होंगे, तब भी हमारा स्वर्ग का टिकट कट चुका है, हम स्वर्ग जाएंगे? नहीं भाइयों बहनों, धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। आप दोहरा जीवन जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपसे कह दे, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु सीधे आपसे कह दें, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आप कैसे विश्वासी हैं जब तक आपकी आत्मा में ये चीज़ें नहीं हैं, आपकी आत्मा में ये दुख नहीं है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर कोई ऐसा करने वाला आता है तो मैं उसको समझाऊँगा, और मैं गारंटी लेती हूँ भाइयों बहनों, अगर कोई मेरा भाई बहन ऐसी बात को करता है, मेरे साथ ऐसा मुझे इन्वॉल्व होने को कहता है, तो अगर मैं उसको समझाऊँगी तो वो समझेगा, समझता है ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। अगर आप समझाएंगे तो वो ज़रूर ही समझेगा। तो हमें इन चीज़ों के बारे में मेरे भाइयों बहनों जानना है कि हम अगर क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों में भी नींव पड़ रही है, हमारे बच्चे भी आगे को वही करेंगे। और जब न्याय होगा, जब हम न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, तो आज मेरे भाई बहनों, आप अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहना लीजिए, कितनी अच्छी चीज़ें खिलवा लीजिए, कितना अच्छा घर बना के दे दीजिए, लेकिन जब न्याय आसन के सामने आपके बच्चे खड़े हुए होंगे ना,
तो यही कहेंगे हमारे इस माँ बाप ने, ये मेरे माता पिता ने मुझे नहीं चिताया था। इन चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने नहीं चिताया और आज मैं यहाँ पर नरक मेरा इंतज़ार कर रही है। तो परमेश्वर न्यायी है, इस बात को आगे से ध्यान रखना है मेरे भाइयों बहनों। न्यायी है परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो कि आप जानते बूझते हुए भी नरक की आग के लिए तैयार हो रहे हों। इस भूल में मत रहना कि हम मसीही हैं तो स्वर्ग ही जाएंगे। स्वर्ग में वही लोग जाएंगे, लिखा है हे प्रभु कहने वाले नहीं जाएंगे स्वर्ग में, चर्च जाने वाले नहीं जाएंगे, बाइबल पढ़ने वाले नहीं जाएंगे, वचन पढ़ने वाले नहीं जाएंगे, हे प्रभु कहने वाले नहीं जाएंगे। जाएगा तो कौन? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या स्वर्गीय पिता ने आपसे कहा है कि राखी बांधिए? क्या स्वर्गीय पिता ने आपसे कहा है कि रंग लगाइए? क्या स्वर्गीय पिता ने आपसे कहा है कि दिए जलाइए? बताइए भाइयों बहनों, अगर ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है तो आप मनाइए। अगर ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है तो आप मना सकते हैं। मैं आपसे ही कह रही हूं, अगर मेरा पिता कहता है तो सोचिए, ध्यान से सोचिए। अगर नरक जाना चाहते हैं तो करिए, मिक्स जीवन जीजिए, जी लीजिए, आप मिक्स जीवन जी लीजिए। त्योहार भी मनाइए, चर्च भी जाइए, बड़ा दिन भी मनाइए, सब कुछ करिए और नरक जाइए। अगर आपकी इच्छा है तो ये आपके हाथ में है। मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी, बहुत आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूं मेरे भाइयों बहनों। अगर आपके पास्टर ने आपको ये नहीं कहा है, अगर आपके पास्टर ने आपको ये नहीं कहा है, तो वो आपका जो पास्टर आपके घर में आता है वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर आपसे प्यार करता होता तो आपको चिताता, अगर आपका पास्टर आपसे प्यार करता तो। क्योंकि हमारा ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है। ये जान लेना कि कौन सा पास्टर हमसे प्यार कर रहा है, कौन हमें सही या गलत के लिए चिता रहा है। मुझे आप लोगों के लिए चिंता लगी, मैंने बहुत सी बातों को सुना तो मुझे बहुत दुख लगा, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है मेरे भाइयों बहनों। और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप बस प्रभु से साल भर यही दुआ करूँगी कि मेरे प्रिय भाई बहन जो मसीही कहलाते हैं, अभी हैं नहीं, कहलाते हैं, नाम के आगे तो लिखा हुआ है, बहुत कुछ लगे हुए हैं नाम के आगे। आप लोग जानते हैं मसीह लोगों के नाम के आगे क्या क्या लगा होता है। नाम के आगे लगा है प्रभु यीशु मसीह, ये नहीं कहेंगे कि इनके नाम के आगे ये लगा हुआ है कि ये लगा है तो ये स्वर्ग जाओ भाई, ये नाम के आगे लगा है ये स्वर्ग जाओ, ये नाम के आगे लगा है ये स्वर्ग जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के नाम के आगे ये लगा हो या ना लगा हो, वो स्वर्ग जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहा है। आप नहीं चल रहे हैं तो आप नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आपसे प्यार करती हूँ भाइयों बहनों, इसलिए मैंने आप लोगों को चेताने के लिए, आप लोगों को सावधान करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है सावधान रहो, सतर्क रहो, कहीं शैतान तुम्हारे जीवन में कोई जंगली बीज ना बो जाए। कहीं शैतान आपके जीवन में इन चीज़ों को लेकर जंगली बीज तो नहीं बो रहा है, और जब कभी कांटे उगेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। आप कहेंगे मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा करा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया, ऐसी मुश्किल कैसे आ गई, मेरे बच्चे कैसे बिगड़ने लगे, मेरे बच्चे कैसे बुरा जीवन जीने लगे, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया था। मैं तो चर्च भी जाता था, बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करवाता था, मेरे पास्टर जी बहुत अच्छे आते भी थे, मुझे तो कभी पास्टर जी ने मेरे ऐसा नहीं कहा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं आप लोगों के लिए यही ब्लेसिंग चाहूँगी कि आप लोग जो हैं हे प्रभु कहने वालों लोगों के भीड़ में शामिल ना हो, उस भीड़ में शामिल हो, उन चुने हुए लोगों में शामिल हो जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। जैसा कि फिर से मैं आयत को रिपीट करूँगी, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। ये बात यीशु मसीह ने
कही है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष दे और इस वीडियो के द्वारा आप लोग बहुत बहुत आशीषों को प्राप्त करते रहें आने वाले समय में भी, और अपने बच्चों को भी इस आशीषों में शामिल करवाएं। धन्यवाद।